नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और मेरे 4 दोस्त रिया, विक्रम, समीर और नेहा कॉलेज के दोस्त हैं और हम सब एडवेंचरस हैं। एक दिन हमने सोचा कि एक पुराने महल की सफ़र किया जाए जो एक सुनसान जंगल के बीच में है। वो महल जिसे हम भूत बंगला कहते हैं अपनी भूतियापन के लिए मशहूर है। हमने अपनी गाड़ी उठाई और निकल पड़े उस रहस्यमय महल की तरफ। रात के वक्त हम महल पहुंचे। महल बहुत ही भयानक लग रहा था। सन्नाटा इतना था कि हम सब की सांसें तेज हो गई थी। हमने महल के अंदर कदम रखा और एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ पुराना सड़ गया हो। हमने अपने टॉर्चेस जलाई और महल को एक्सप्लोर करने लगे। एक कमरा ऐसा था जहां पुरानी पेंटिंग्स थी, जिनमें से कुछ चेहरे अजीब और भयानक लग रहे थे। रिया ने एक पेंटिंग देखी और चीख मारी, ये पेंटिंग तो हिल रही है। हमने सब देखा लेकिन कुछ भी हिलता दिखाई नहीं दिया। हम सब डर गए थे लेकिन डिसाइड किया कि आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे दिन हमने महल के दूसरे हिस्से का सफ़र शुरू किया। वहाँ एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसमें बहुत सारी पुरानी किताबें थी। विक्रम ने एक किताब उठाई और उसे पढ़ने लगा। उसने कहा, यहाँ लिखा है कि इस महल में एक रानी का भूत है जो अपने पति के मौत के बाद यहाँ भटक रही है। हम सब हंसने लगे लेकिन अंदर से डर का एहसास था। रात को जब हम सब सो रहे थे, अचानक से नेहा चीख मारी, कोई है, कोई मुझे छोड़ रहा है। हम सब जाग गए और टॉर्च जलाई लेकिन कोई नहीं था। नेहा रो रही थी और कह रही थी उसने किसी को देखा है। हम सोचे कि शायद उसे कोई सपना आया होगा, लेकिन जब हम सब वापस सो रहे थे मुझे भी लगा कि कोई मेरे बेड के नीचे से आवाज़ कर रहा है। मैंने झांक कर देखा लेकिन कुछ भी नहीं था। उस रात हम सब ने जागना ही ठीक समझा। एक अजीब सी आवाज़ सभी ने सुनी, जैसे कोई हंसी हो। हमने सोचा कि ये सिर्फ हवा का आवाज़ होगा। तीसरे दिन हमने महल के सबसे पुराने हिस्से का सफ़र किया। वहाँ एक पुराना बेसमेंट था। हम सब नीचे गए और देखा कि वहाँ कुछ पुराने कागज़ और डायरीज पड़ी थी। रिया ने एक डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस महल के मालिक ने अपनी पत्नी को मार दिया था क्योंकि उसने उसका विश्वास तोड़ा था। उस पत्नी का नाम रानी अनामिका थी और उसकी आत्मा तब से यहाँ भटक रही है। इतने में समीर ने एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें रानी अनामिका का चेहरा दिख रहा था। उस तस्वीर की आंखें जैसे हमें देख रही थी। हम सब ने तस्वीर को देखते ही वापस रख दिया और वहाँ से निकलने लगे। पर जब हम निकल रहे थे, बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हम सब फंस गए थे। रात हो गई थी और हम बेसमेंट में ही थे। हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुल रहा था। हम सबको लग रहा था कि ये रात हमारे लिए आखिरी रात हो सकती है। चौथे दिन हम सब ने एक रात बेसमेंट में गुजारी थी। जब हमने सुबह होने का इंतज़ार किया तभी अचानक से समीर गायब हो गया। हमने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और हम सब उस आवाज़ की तरफ भागे। हमने देखा कि समीर एक कोने में पड़ा था। उसका चेहरा भयानक डर से भरा हुआ था। उसकी सांस नहीं चल रही थी। हम सब ने समीर को वहीं छोड़ दिया और भागकर बाहर निकले। हम सब डर के मारे कहीं भी नहीं रुक रहे थे। हम महल के एक दूसरे कमरे में पहुंचे और वहां लॉक कर लिया। लेकिन उस कमरे में भी एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे हमें कोई देख रहा हो। उस रात विक्रम को आवाज़ सुनाई दी और उसने मुझे उठाया। हमने देखा कि एक अंधेरा साया हमारे पास से गुजरा। विक्रम ने मुझे बोला कि यह सब भूत प्रेत का काम है।
और हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन रास्ते में एक भयानक रोशनी दिखाई दी जो हमें वापस महल के अंदर खींच रही थी। 5वें दिन हम सब थक चुके थे और दूर के डर के मारे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हमने सोचा कि शायद पूजा करके ये सब कुछ खत्म हो सकता है। हमने एक पंडित बुलाया और पूजा शुरू की, लेकिन पूजा के बीच में ही एक भयानक आंधी आई और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब हमने आंखें खोली, पंडित गायब था और एक भयानक चेहरा हमारे सामने था। रानी अनामिका का भूत हमारे सामने था। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। उसने हमें कहा, तुम सब यहाँ से जा नहीं सकते, ये मेरा महल है। मैंने हिम्मत करके उस भूत से बात करने की कोशिश की। हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन भूत ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम सब अब मेरे साथ ही रहोगे। उस रात हमने बहुत कोशिश की भागने की, लेकिन हम सब एक एक करके मरते गए। रिया और विक्रम भी उस भूत का शिकार बन गए। आखिर में बस मैं और नेहा ही बचे थे। हमने मिलकर भूत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन नेहा भी भयानक आवाज़ के साथ गायब हो गई। मैं अकेला ही बचा था और मुझे लगा कि ये मेरी आखिरी रात होगी, लेकिन किसी तरह मैं वहाँ से भागकर बाहर निकल गया। आज भी मुझे याद है वो भयानक रात जो कभी भी भूली नहीं जा सकती। ये था आज की कहानी। कुछ महीने बीत गए उस भयानक घटना के बाद, लेकिन वो यादें आज भी मुझे डराती है। मैं अर्जुन अकेला बचा था। मेरे दोस्त रिया, विक्रम, समीर और नेहा की मौत ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं ये सब भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर रात वो भूतियापन मेरे सपनों में आता। मैं ये समझ गया था कि कुछ अधूरा रह गया है। एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया। ये कॉल अननोन नंबर से था। फ़ोन उठाने पर एक भयानक आवाज़ आई, अर्जुन, तुम्हारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, वापस आओ। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे लगा कि ये कोई प्रैंक कॉल होगा, लेकिन वो आवाज़ मेरे मन में डर बैठा गई थी। मैंने फैसला किया कि मुझे वापस उस महल में जाना होगा। मैं किसी तरह अपने डर को साथ लेकर वापस उस महल में पहुंचा। महल अब भी उतना ही भयानक था। अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। मैं वापस उस बेसमेंट में गया जहाँ पहले हमने वो डायरी देखी थी। वहाँ मुझे एक नई डायरी मिली। डायरी में लिखा था, रानी अनामिका को शांति तभी मिलेगी जब उसका पति राजा विक्रमादित्य इस महल में आएगा। मुझे समझ आया कि ये राजा का भूत उस महल को छोड़कर नहीं गया था। रात के वक्त जब मैं महल के अंदर एक्सप्लोर कर रहा था, एक भयानक रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में मुझे राजा विक्रमादित्य का भूत दिखाई दिया। उसने कहा, मैं अपनी पत्नी की आत्मा को शांति देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक सच्चे इंसान की ज़रूरत है जो हमें मुक्ति दिला सके। मैंने हिम्मत करके उस भूत से कहा, मैं मदद करूँगा। उसने मुझे बताया कि मुझे एक पूजा करनी होगी जिसमें रानी अनामिका और राजा विक्रमादित्य दोनों को बुलाना होगा। मैंने वो पूजा शुरू की, लेकिन पूजा के बीच में भयानक आवाज़ों से मुझे घेरा। मुझे लगा कि मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पूजा पूरी की। पूजा के अंत में एक तेज़ रोशनी छा गई और दोनों भूतों की आत्माएं मेरे सामने आई। उन्होंने कहा, तुमने हमें मुक्ति दिला दी, अब हम शांति में हैं। मेरे दिल से एक बोझ उतर गया। मुझे समझ आया कि ये सब करना मेरी किस्मत में थी। जब मैं महल से बाहर निकला तो मुझे लगा जैसे जब कुछ नॉर्मल हो गया है। रात की हवा अब पहले से ज़्यादा सुकून देने वाली थी। ये कुछ महीने बीत गए और मैं सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। महल में की गई पूजा के बाद मुझे लगा था कि सब भूतिया घटनाएं ख़त्म हो गई है, लेकिन एक दिन
जब मैं अपने घर में आराम कर रहा था, एक और फ़ोन कॉल आया। इस बार आवाज़ और भी भयानक थी। तुमने सोचा था सब कुछ ख़त्म हो गया, तुम्हें वापस आना होगा। मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। मुझे पता था कि मुझे वापस उस महल में जाना होगा। मैं वापस गया, लेकिन इस बार सब कुछ और भी अजीब था। महल के अंदर जाने से पहले ही मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं महल के अंदर गया और देखा कि वहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा था। पुरानी किताबें ज़मीन पर बिखरी हुई थी और पेंटिंग्स के चेहरे और भी भयानक लग रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि ये कुछ अलग ही होने वाला है। मैंने वापस बेसमेंट की तरफ रुख किया। वहाँ मुझे एक और नई डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो कुछ हुआ वो अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत थी। रानी अनामिका और राजा विक्रमादित्य की आत्माएं शांति में नहीं है। उन्होंने अपना वादा तोड़ा है। रात को जब मैं महल के अंदर एक्सप्लोर कर रहा था, एक भयानक रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में मुझे रानी अनामिका और राजा विक्रमादित्य दोनों का भूत दिखाई दिया, लेकिन इस बार उनका रूप और भी भयानक था। उन्होंने कहा, तुमने सोचा था हम मुक्ति पा चुके हैं? हमने झूठ कहा। अब तुम्हें हमारे साथ यहाँ रहना होगा। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर दरवाज़ा बंद हो गया। पूजा के बाद जो शांति थी वो अब एक भयानक स्थिति में बदल गई थी। मैंने सोचा कि मुझे कुछ और करना होगा। मैंने पुरानी किताबें ढूंढी और एक और पूजा का तरीका देखा, लेकिन इस बार यह पूजा और भी कठिन थी। मुझे पूजा के दौरान रानी अनामिका और राजा विक्रमादित्य के भूत सामने लाना होगा और उन्हें वापस नरक में भेजना होगा। मैं पूजा शुरू की और उस रात सब कुछ भयानक था। अंधेरा छा गया और एक भयानक आंधी आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल रही हो, लेकिन मैंने पूजा का मंत्र जाप करना नहीं रोका। आखिरकार एक तेज रोशनी छा गई और दोनों भूतों की आत्माएं सामने आई। उन्होंने जोर से चीखा और कहा, तुम हमें इस तरह से नहीं रोक सकते। मैंने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र जाप किया और आखिरकार दोनों भूतों की आत्माएं तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। महल में सब कुछ शांत हो गया, लेकिन मुझे पता था कि ये सब कुछ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। मुझे लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन एक दिन जब मैंने अपने घर के आंगन में आराम कर रहा था, एक पुरानी डायरी का एक और पन्ना मेरे सामने आया। पन्ने में लिखा था, रानी अनामिका और राजा विक्रमादित्य का असली राज अभी तक छुपा हुआ है। जो कुछ तुमने देखा वो सच नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने फैसला किया कि इस बार मैं किसी और के साथ वापस जाऊंगा। मैंने अपने एक पुराने दोस्त कबीर को साथ ले गया, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। हम दोनों वापस उस महल में पहुंचे, लेकिन इस बार माहौल और भी भयानक लग रहा था। महल के अंदर जाते ही कबीर ने कहा, ये जगह अब और भी शक्तिशाली हो गई है। हमें यहाँ कुछ बहुत बड़ा राज मिलने वाला है। हमने महल के अंदर तलाशी शुरू की और देखा कि एक पुराना दरवाज़ा था जो पहले कभी नहीं खुला था। कबीर ने कहा, ये दरवाज़ा किसी सीक्रेट रूम का है। हमने दरवाज़ा खोला और सीक्रेट रूम में गए। वहाँ हमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, रानी अनामिका और राजा विक्रमादित्य के पीछे एक और शक्ति थी जो इन सबको कंट्रोल कर रही थी। उसका असली दुश्मन एक पुरानी चुड़ैल थी जो ये सब करवा रही थी। मुझे समझ आया कि असली राज ये चुड़ैल थी। हमने सोचा कि हमें उस चुड़ैल का अंत करना होगा। कबीर ने कहा, इस चुड़ैल को हराने के लिए हमें एक स्पेशल पूजा करनी होगी, जो इसके शक्तिशाली होने से पहले ही की जाएगी। रात को हमने वो पूजा शुरू की। पूजा के बीच में महल के अंदर एक भयानक आंधी आ गई और पुरानी चुड़ैल का भूत सामने आई। उसने कहा,
तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं यहाँ का असली रानी हूँ। मैंने और कबीर ने पूजा और तेज कर दिया। चुड़ैल ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। एक तेज रोशनी छा गई और चुड़ैल जोर से चीखी, ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हमने अपनी पूरी शक्ति से मंत्र जाप किया और आखिरकार चुड़ैल की आत्मा तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। महल में सब कुछ शांत हो गया। कबीर ने कहा, अब ये महल सच्ची शांति में है। मैं और कबीर वापस घर आए और मुझे लगा कि ये सच में अंत था, लेकिन इस बार मुझे एक अजीब सी सुकून महसूस हो रही थी। मुझे पता था कि असली राज मिल गया था और अब सब कुछ सच में ख़त्म हो गया था। ये था हमारी इस हॉरर स्टोरी का एंड।